तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट डैश। एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रख्यात क्या थे। पॉलिटिशियन थे यानी कि राजनीतिज्ञ थे, फिलोसोफर थे यानी कि दार्शनिक थे, या एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षा शास्त्री थे, या ऑप्शन नंबर डी जो है साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एजुकेशनिस्ट, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रख्यात शिक्षा शास्त्री थे। दूसरा प्रश्न है, द पीपुल हैव चूजन यानी लोगों ने चुना है, टू मेक मी यानी लोगों ने मुझे चुना है, मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली यानी देखिए लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार का मुखिया, हेड ऑफ दिस फैमिली यानी परिवार का मुखिया मुझे चुना गया है सर्टेन टाइम निश्चित समय के लिए। यानी कि इनका कहना है कि लोगों के द्वारा निश्चित समय के लिए मुझे परिवार का मुखिया चुना गया है। यह वाक्य कौन बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है कमला दास, सी है पर्ल्स बक, या डी मनोहर मालवणकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन कभी भी भरोसा नहीं खोते हैं। और किस पर से भरोसा नहीं खोते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है इसेंशियल वेल्थ यानी आवश्यक धन के ऊपर से भरोसा नहीं खोते हैं, या इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी मनुष्य की मानवता के ऊपर से भरोसा नहीं खोते हैं, या इसेंशियल नॉलेज ज्ञान के ऊपर से भरोसा नहीं खोते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इसेंशियल एक्सपीरियंस अपने अनुभवों से भरोसा नहीं खोते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी मनुष्य की मानवता से उन्होंने कभी भरोसा नहीं खोया। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ जन्म लिए थे? ए है अलीगढ़, बी है अहमदाबाद, सी हैदराबाद, या डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में जन्म लिए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ डैश। सर्व्ड का मतलब होता है सेवा किया, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवा किए हैं। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल के रूप में, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के राज्यपाल के रूप में सेवा किए हैं? तो ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, बी है असम, सी है बिहार, या डी है कर्नाटका। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार की राज्यपाल के रूप में सेवा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, द पास्ट इज डैश यानी कि पास्ट जो है यानी कि भूतकाल जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है डेड एनेस्थेटिक। डेड एनेस्थेटिक का मतलब मर गया है और खत्म हो चुका है। ऑप्शन बी है एलाइव एंड डायनेमिक यानी कि पास्ट अभी भी जीवित है और गतिशील है। और ऑप्शन नंबर सी है यूजलेस। यूजलेस का मतलब है जिसका कोई यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है हार्मफुल यानी हानिकारक है। यानी कि आपका पास्ट है क्या? तो अगर आप पाठ पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है कि जो पास्ट है यानी कि भूतकाल है वो ऑप्शन नंबर बी एलाइव एंड डायनेमिक है, यानी कि पास्ट जीवित भी है और गतिशील भी है। अगला प्रश्न है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश यानी भारतीय संस्कृति जो है इनमें से किसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिटी यानी एकता के रूप में, बी है डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता के रूप में, सी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी एकता में विभिन्नता, और ऑप्शन नंबर डी है डिस्पैरिटी यानी कि असमानता। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी एकता में ही विभिन्नता दिखता है। भारत जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एकता में विभिन्नता। भारत में एकता में विभिन्नता बहुत दिखती है। अगला प्रश्न है, द वर्ड इरूडिशन स्टैंड फॉर यानी कि इरूडिशन जो है इसका क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पुअर्टी। पुअर्टी मतलब गरीबी होता है। ऑप्शन नंबर बी है ग्रेट नॉलेज। ग्रेट नॉलेज का मतलब है महान शिक्षा, ठीक है, उच्चतम शिक्षा। सी है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, और डी का मतलब होता है ग्रीड यानी कि लालच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट नॉलेज यानी इरूडिशन का मतलब होता है उच्चतम शिक्षा, उच्चतम ज्ञान। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण कब दिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ऑन इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के समय, या बी है रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के समय, या सी है व्हेन ही टुक ऑथ
टुक ऑथ का मतलब होता है शपथ लेना, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सी कह रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ ले रहे थे तब वे भाषण दिए थे, या ऑप्शन नंबर डी ऑन आर्मी डे, या किसी आर्मी डे के दिन वो भाषण दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब वो शपथ ले रहे थे तब वो भाषण दिए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश, यानी कि कब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जन्म लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है 1865, बी है 1877, सी है 1867 या डी 1897। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1897, डॉक्टर जाकिर हुसैन जन्म लिए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 1959, बी है 1969, सी है 1979 या डी 1989। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश, यानी कि वो कहाँ जन्म लिए थे, दिल्ली में, कर्नाटका में, चेन्नई में या हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद जाकिर हुसैन जन्म लिए थे। नेक्स्ट है द फैमिली इज बिग, यानी कि परिवार बहुत बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेडर इनकन्वेंटली फास्ट पेस। कहने का मतलब है इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवार बहुत बड़ा है और ये लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इज फ्रॉम डैश, यानी कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपके चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली का मतलब होता है खास रूप से, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन इनमें से किस टॉपिक्स को खास रूप से अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, भारतीय अर्थशास्त्र। बी है इंडियन फिलोसफी यानी भारतीय दर्शन शास्त्र। सी है इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीतिक, या डी है इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फिलोसफी यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र को वो स्पेशल रूप से समझाए थे। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विद डैश, यानी कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति का शपथ लिए थे तो वे अपने काम काज में क्या लेकर आए थे। तो पार्शियलिटी का मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव लेकर आए थे। टोटल डेडिकेशन यानी पूर्ण समर्पण लेकर के आए थे कि हम जो भी काम करेंगे पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे। या सी इनेमिटी का मतलब होता है शत्रुता लेकर के आए थे, या ट्रेचरी का मतलब होता है भेदभाव लेकर के आए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल डेडिकेशन। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद डैश, यानी कि लंबे समय तक किससे जुड़े हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर ए बिजनेस से, नंबर बी एजुकेशन से, नंबर सी आर्ट से, नंबर डी गेम से। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन से लंबे समय से जुड़े हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी कि भूतकाल कभी नहीं मरता है। इट इज ए लाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित रहता है और गतिशील रहता है। इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत इज माई होम से लिया गया है। नेक्स्ट है एज द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में वो किसकी ग्रोथ की बात करते हैं। ऑप्शन ए है सर्टन रिलीजन, मतलब कुछ खास धर्म के। बी द होल नेशन या पूरा राष्ट्र का। द सी रिच ओनली, जो केवल धनी है, या द पुअर ओनली, जो केवल गरीब है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द होल नेशन, यानी कि पूरे राष्ट्र के ग्रोथ के बारे में वो बात करते हैं। अगला प्रश्न है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश, यानी कि शक्ति का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, केवल और केवल क्यों करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है मेकिंग मनी, यानी पैसा बनाने के लिए। बी मोरल पर्पज, यानी नैतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। सी ऑन इंटरेस्ट, यानी खुद को प्लीजर देने के लिए। या डी है मटेरियल ज्ञान, यानी पदार्थों की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा मोरल पर्पज, यानी नैतिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पावर का यूज किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण कब देते हैं। 1965 या 1966 या 1967 या 1968। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 को वो अपना भाषण देते हैं।
अगला प्रश्न है द नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। देखिए यहाँ पे यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल का मतलब हुआ कि पुराने लोगों का नया राष्ट्र। तो कहने का मतलब है किस देश को पुराने लोगों का नया राष्ट्र कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है। तो देखिए हमारे अपने प्यारे मुल्क इंडिया को पुराने लोगों का नया स्टेट यानी कि देश राष्ट्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डैश, यानी कि भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी के द्वारा, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, सी है पर्ल्स बक के द्वारा या डी है एच ई बेट्स के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अगला प्रश्न है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल किसको मानते थे। ठीक है, यानी किसके रूल को फॉलो करते थे। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल, सी है डॉक्टर राधा कृष्णन या डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधा कृष्णन के नियमों को फॉलो करते थे और उनको अपना रोल मॉडल यानी कि आदर्श मानते थे। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, यानी किसकी वफादारी के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं। ऑप्शन ए है पीपुल, बी है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, सी है नेशन यानी कि राष्ट्र या डी है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। अगला प्रश्न है डैश सेड दैट भारत इज माई होम, कि किसने कहा कि भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल और यहाँ के लोग आर माई फैमिली मेरे परिवार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे। पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिक थे, थिंकर यानी कि सोचकर्ता थे, सी नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रभक्त थे या नंबर डी लीडर एक नेता थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेशनलिस्ट, वो एक महान देशभक्त थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिया था आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ द डैश, मतलब किसकी शपथ के बाद उन्होंने भाषण दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी चीफ मिनिस्टर या डी मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट के रूप में जब वो शपथ लिए तो उसके बाद वो भाषण दिए थे। अगला प्रश्न है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग का मतलब हुआ राष्ट्र बनाने के लिए कौन सा प्राथमिक उपकरण है। तो नंबर ए है एग्रीकल्चर, बी है एजुकेशन, सी ट्रेड या डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन। एजुकेशन जो है हमारे देश को बनाने का प्राथमिक उपकरण है। अगला प्रश्न है डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। इरुडिशन का मतलब शिक्षा होता है और वेल्थ ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान का भंडार। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन थे जो अपनी प्रेसिडेंसी के समय ज्ञान का भंडार और शिक्षा का भरमार लाए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइग टू द ऑफ डैश, यानी किस देश के प्रति अपने आप को कृतज्ञ होना समझते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया, भारत देश के प्रति कृतज्ञ होना समझते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, मतलब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन कब बने थे। ऑप्शन नंबर ए है 1965, बी है 1966, सी है 1967 एंड डी है 1969। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1967।